दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं का एग्जाम बच्चों का होने वाला है 23 दिसंबर को जो ठीक है। उसके लिए क्या है गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर। दोस्तों जो प्रश्न बताऊंगा प्रश्न एग्जाम में पक्का उससे पूछेगा ही पूछेगा उससे ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिखिए। समझिए क्या क्वेश्चन कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों पर ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों क्लास आपका हो गया कक्षा 10वीं बच्चों को 10 ठीक है। आपका विषय हो गया मैथ बच्चों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर आगे बच्चों। दोस्तों प्रश्न के पहला सवाल बोला क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है बच्चों ठीक है। इसका सिंपली सही जगह ऑप्शन पहला बच्चों को पाई आर स्क्वायर सिंपली सही बच्चों होता है आपका क्षेत्रफल से वृत्त का बच्चों ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए समझिए क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप है बच्चों ठीक है। हो जाएगा आपका 2 पाई आर होगा सिंपली सही बच्चों ऑप्शन आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा समझिए क्या है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है बच्चों ठीक है। इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का 1/2 पाई आर स्क्वायर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा बच्चों अर्धवृत्त बच्चों ठीक है। तो वृत्त का सिंपली आपको होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका सिंपली क्या करना 200 सिर्फ आपको भाग देना। अर्धवृत्त में से क्या करना 200 को सिंपली भाग बच्चों देना ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों ठीक है। प्रश्न की चौथा नंबर समझिए क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल है बच्चों ठीक है। तो इसका सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों को आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ठीक है। प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप है बच्चों ठीक है। तो जब पूछेगा आपका अर्धवृत्त सिंपली आपको सही होगा ऑप्शन चौथा बच्चों को आपका पाई आर प्लस होगा आपका 2r बच्चों का ठीक है। सिंपली आपको सही लगाना ऑप्शन चौथा बच्चों ठीक है। प्रश्न के छठा से देखिए समझिए क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप है बच्चों ठीक है। देखिए तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन पहला बच्चों का 1/2 पाई आर प्लस होगा 2r सिंपली सही बच्चों को लगा देना ठीक है। प्रश्न के सातवां समझिए क्या है कि आदि की यहाँ पर सातवां समझिए क्या है कि आदि r बराबर 7 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा बच्चों। देखिए समझिए यहाँ पर दोस्तों अब जानते क्या है कि अर्धवृत्त का सिंपली आपको परिमाप फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली इसका फॉर्मूला बच्चों को होता है क्या है कि समझिए यहाँ पर पाई हो गया आपका आर बच्चों ठीक है। फिर क्या होता है प्लस हो गया आपका 2 हो गया बच्चों यहाँ पर आर बच्चों ठीक है। तो सिंपली क्या है आपको यहाँ लिखा हुआ पाई दोस्तों ठीक है। तो पाई का वैल्यू सिंपली क्या होता है आपका 22 होगा सिंपली हो जाएगा आपका 7 होगा सो ठीक है। इसमें आर का वैल्यू को दिया हुआ ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना बच्चों आपका तो आर का वैल्यू को दिया हुआ 7 दोस्तों ठीक प्लस का प्लस हो गया 2 का 2 गुना लिखा सिंपली 7 बच्चों ठीक है। ये 7 का आपका कट गया बच्चों ठीक है। और 22 सिंपली हो गया आपका 22 बच्चों प्लस हो गया 7 कितना आपका 14 बच्चों ठीक है। दोनों को जोड़िए 4 और 2 सिंपली हो जाएगा आपका 6 बच्चों जगह आपका 1 और हो जाएगा 2 सिंपली होगा 3 बच्चों का सिंपली होगा 36 सेंटीमीटर आपको निकल गया फाइनल इसका आंसर बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों को लगा देना बच्चों ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 8वां देखिए समझिए क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों। तो इसमें क्या आपका जो सबको दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर को दिया हुआ त्रिज्या बच्चों। इसमें पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों ठीक है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला सिंपली क्या बच्चों होता है तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला का होता है 1/2 बच्चों होता है पाई होता है आर का स्क्वायर बच्चों ठीक है। तो 1/2 बच्चों हो गया पाई का वैल्यू होता है 22 बटा सिंपली तो 7 बच्चों ठीक है। आर का वैल्यू को दिया हुआ है 7 का स्क्वायर के 7 को 2 बार लिखना बच्चों ठीक है। ये 7 काट देना फिर आपको सिंपली 2 का 2 होगा 1 का 1 बच्चों जो सर ठीक है। अब देखिए समझिए क्या बच्चों आपको 11 से गुना करेंगे आप सिंपली करेंगे 7 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 77 बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका चौथा सिंपली सही लगा देना ठीक है। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन चौथा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 9 में समझिए क्या है कि आदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या है बच्चों। सिंपली देखिए क्या है कि वृत्त का परिमाप तो वृत्त का परिमाप फॉर्मूला सिंपली क्या बच्चों होता है तो वृत्त का जो परिमाप सिंपली जो होता है आपका होता है 2 होता है पाई हो गया फिर आपका आर बच्चों ठीक है। फिर बोला गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों सिंपली क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल सिंपली जो होता है आपका होता है पाई होता है फिर आपका आर का स्क्वायर बच्चों ठीक है। देखिए पाई पाई बच्चों को काट गया आर यार सिंपली काट गया बच्चों ठीक है। तो आर बराबर सिंपली आपको निकल गया 2 बच्चों निकल गया 2 आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन पहला बच्चों 2 मात्रा बच्चों ठीक है। प्रश्न के बाद 10वां को समझिए क्या कि निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों ठीक। तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन बच्चों लगाना आपका पहला बच्चों क्या होगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों को बटा 360 पाई आर स्क्वायर सिंपली सही बच्चों लगा देना ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 11 बार समझिए क्या कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का त्रिज्या होगा बच्चों ठीक है। तो समझिए देखिए क्या कि निकालना आपका वृत्त का त्रिज्या बच्चों ठीक इसमें क्या के
आपका वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया उसको, ठीक है। तो सिंपली आपका वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है सिंपली आपका पाई होता है आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आप क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, दिया आपको 49 बच्चों को, ठीक है। तो उसको सिंपली क्या करना, 49 लिखना बच्चों, फिर आपको हो गया बराबर, इसको हो गया वैल्यू हो गया तो आपका पाइस बट्टा होता है सिंपली आपको 7 बच्चों, ठीक है। तो आपको ये हो गया पाई स्क्वायर बच्चों, ठीक है, समझेगा ना। और क्या कर देखिए समझिए जो इसको पहले हमको काटना है, ठीक है। सिंपली क्या करें, इसको ले जाएंगे ऊपर हम लोग, ठीक है। फिर पहले काट लेते हैं, चाहेंगे इसको यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो काटने पीटने के बाद पूरा आंसर आपको निकल जाएगा, निकल जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर को निकलेगा फाइनली आपको जगह आंसर बच्चों को, ठीक है। आर का निकल जाएगा वैल्यू बच्चों, ठीक है। बस प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्न है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों, पी बटा 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के बाद 13 समझिए क्या कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई जिसका कोण थीटा है निम्न है बच्चों, ठीक है। इसका सूत्र सिंपली आपको होता है बच्चों की ऑप्शन लिखा हो पहला सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होगा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के 14 समझिए क्या है कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ कि वृत्त का दिया हुआ व्यास बच्चों को, ठीक है। इसमें निकालना है वृत्त की परिधि आपको सिंपली जो आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो परिधि सिंपली क्या होता है, वृत्त की जब परिधि तो सिंपली 2 पाई आर बच्चों होता है, ठीक है, समझेगा ना। तो सबका व्यास क्या बच्चों को दे दिया है, व्यास बच्चों को, ठीक है। तो सिंपली इसको निकाल लीजिए, काट पीट के आपको निकल जाएगा फाइनली निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा 44 सेंटीमीटर को जाएगा फाइनली ये आंसर बच्चों, ठीक है। दोस्तों बस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट प्रश्न का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों नेक्स्ट लेकर आने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न उसमें भी लिखा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो बच्चों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो जो है देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।